हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। बात करते हैं राधा राज की। अभी तक मैंने जो वीडियो बनाई थी तो मुझे ऐसा लगता था शायद ये लोग अपने कंटेंट के लिए, चैनल के लिए, देखे बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो मुझे भी लगा कि राधा राज और उसका हस्बैंड मिलके ये जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं आपस में, तो हो सकता है ये फेक कंट्रोवर्सी हो और फेक बातें हों। लेकिन नहीं, मुझे अब पता चला कि ये रियलिटी है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैंने देखी और राधा राज की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटल में है। तो देखिए, कितना भी फेक कोई बाहर से कर ले, लेकिन जहाँ पर हॉस्पिटल और ये सब जो सरकारी संस्थान हैं, इन सब की बातें आ जाती हैं ना, तो फिर यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि कोई फेक बातें होंगी। अब ये रियलिटी ही है, बिल्कुल रियल बातें निकल के आ रही हैं कि राधा राज ने कुछ तो ऐसा कर लिया है कि उसकी हालत सीरियस है। तो देखिए, इस बात का तो तकलीफ होती है कि एक छोटी सी चिंगारी अपने घर को आग लगा देती है। तो कम से कम ऐसा रखना चाहिए अपने आसपास का माहौल की चिंगारी को भड़कने ही ना दो। पति पत्नी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, छोटी मोटी नोक झोंक और तू तड़ाक होती रहती, ये रिश्ता ही ऐसा है। हालांकि हर रिश्ते में सब कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होता है, लेकिन ये जो पति पत्नी का रिश्ता है ना, तो सिर्फ ये यहाँ कोई खून का रिश्ता तो होता नहीं, एक विश्वास का रिश्ता होता है और आपस में समझौते का रिश्ता होता है। और उसका हस्बैंड, उसके हस्बैंड को देखिए, वो ऐसी ऐसी बातें बगल में बैठ के, वो जो उसके बगल में आदमी बैठा हुआ, मैंने वीडियो देखा है एक ऐसा कि उसमें गाली गलौज कर रहा है, राधा राज को इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा है और उसका हस्बैंड ये सुन रहा है। ये सब वही करवा रहा है, ये सब वही करवा रहा है। पहले तो उसने धमकी दी कि अगर कोई लीगल कार्रवाई करोगी तो मैं दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, और उसको मतलब इतना लाचार कर दिया। यार, कैसे प्यार हो जाता है ये। पहले तो मैंने सोचा था कि शायद ये शादी वादी का ड्रामा जैसे विष्णु राज ने किया था मानसी के साथ, हो सकता है फेक हो, लेकिन नहीं, रियलिटी में है। और वो उस औरत को क्या करें, कहें वो इतनी बदतमीज औरत, उसको पता है कि इसकी एक पत्नी है, उसके दो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और उसको बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन देखिए, कितनी बार आदमी प्यार करता है। प्यार तो राधा से भी किया था, राधा राज से भी प्यार किया था, शादी की, लव मैरिज थी। यार, जिंदगी में प्यार कितनी बार होता है। मेरे को लगता है ये प्यार वार नहीं, सिर्फ अय्याशी है एक तरीके से। ये आदमियों का मन या दिल क्यों नहीं एक औरत के साथ रह पाता, क्यों नहीं रह पाता एक औरत के साथ, जबकि वो बार बार कह रही है कि चले आओ चले आओ, छोड़ दो ये सब, बदनामी मत कराओ। कितना गिड़गिड़ा रही है उस समय। बहुत पहले से इन लोग का ये नाटक चल रहा है, लेकिन आज बर्दाश्त करने की सीमा होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना छीछा लेदर उसकी ज़िंदगी की, उसकी इमेज खराब कर रहे हो तुम अपने ही पति हो करके। क्या तुम्हें मिल जाएगा? तुम शादी करके तुमने कौन सा कद्दू में तीर मार दिया? वैसे भी हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार आपकी जो ये शादी की है, इनवैलिड ही है बिल्कुल। इसको ना कानून मान्यता देता है, ना समाज मान्यता देता है, जबकि आपकी एक पत्नी है। फिर भी लोगों को प्यार होता है, बढ़ती उम्र में प्यार होता ही जाता भाई। आजकल प्यार की जो सीमा है ना, उसे कहा नहीं जा सकता। चार चार बच्चों की माँ को प्यार हो जाता है बुढ़े से, कभी अपने से कम लड़कों से हो जाता है, फिर कभी बड़े उम्र के बाप समान आदमियों को प्यार हो जाता है, छोटी बेटी के समान लड़कियों से। भाई, प्यार की कोई सीमा नहीं है। आज इस कलयुग में क्या हो रहा है, क्या ना हो जाए, इसको कुछ भी नहीं कह सकते, किसी पैरामीटर से आप इसको नाप नहीं सकते। अगर बात करें इसके पति रामवीर की, वो बहुत ज़्यादा मक्कार आदमी है। प्यार प्यार प्यार, कितनी बार इसको प्यार होता है भाई? कितनी गर्मी तुम्हारे अंदर, कितनी चर्बी तुम्हारे अंदर है भाई, कि तुम्हारी शांत नहीं हो रही। पहला तो भी तुमने प्यार करके ही लव मैरिज की थी राधा से, फिर तुमने लव मैरिज की। तो भाई, सबसे मक्कार और इतनी नीच हरकत, इतनी गिरी हुई हरकत कि पता नहीं क्या करना चाहता, क्या करना चाहता है भाई। देखिए, जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड वाइफ एक होते, उसके बाद जब बच्चे हमारे पास आ जाते हैं तो बच्चों में ही प्यार हमारा दिखता है। प्यार तब वहाँ बढ़ता है बच्चों के प्रति। लेकिन इसको अपने बच्चे से भी नहीं प्यार। इसको जिससे प्यार कभी था, जिसके लिए शादी किया, दुनिया का बवाल हुआ, उसको भी छोड़ दिया। अब इसका वो जो प्यार की बगिया है ना, वो पुरानी वाली सूख गई है। अब दूसरी बगिया इसकी नई हरी हुई। तो भाई, अपने से कम उम्र की लड़की से फिर शादी कर ली, और वो भी इतनी कैसी लड़की है कि भाई कैसे उसने कर ली शादी, जबकि इसकी पहली पत्नी जिंदा है, दो बच्चे हैं। तो यहाँ तो बहुत बड़ा लोचा चल रहा है। कहीं राधा राज को कुछ हो गया, उसके दो छोटे छोटे बच्चे, तो इस सारी सारी जितना भी सब कुछ हो रहा है, उसका जिम्मेदार बिल्कुल उसका पति ही होगा, रामवीर। और कितने आश्चर्य की बात है, मान लीजिए पति तो कमीना है ही इसका ना, पूरी धज्जी उड़वा रहा अपनी भी और अपनी
पत्नी राधा राज की भी। लेकिन भाई जिससे उसने शादी की उसको देखो, उसके बगल एक आदमी बैठा है, वो इतनी इतनी गाली गलौज कर रहा है और इसके हस्बैंड को कोई असर नहीं पड़ रहा। इसका जो पति है राधा राज का, बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा भाई, क्योंकि वो उस आदमी की गलती नहीं है। वो अगर गाली दे रहा है तो तुम्हारी परमिशन से दे रहा है। अगर दूसरा कोई पति होता तो किसी की बीवी को कोई गाली दे रहा, पत्नी को गाली दे रहा, तो वो कलेजा छीन के बाहर कर देता बिल्कुल, कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बीवी को गाली देने की। मेरा आपस में कुछ भी हो, तुम कौन होते हो बोलने वाले। ये होता है एक रिस्पेक्ट, एक विश्वास, एक प्यार होता है पति का। लेकिन वो तो भाई गाली दिलवा रहा है। और वो जिससे शादी की भाई, वो तो एक नंबर की बाजारू है। वो कैसी लड़की, अगर उसका प्यार रामवीर से है, राधा राज के पति से है, तुमने शादी ही की है, बहुत डंके के चोट पे की है कि मैं तेरा पति छीन रही हूँ और तू देख ले, तो भाई तू जिसके साथ शादी तूने की है तो उसी के साथ रहे ना। अगर गोद में बैठना है तो उसी के बैठो। तू कैसी है, तू पत्नी बनी है, तूने शादी की या बाजारू है। तू कभी उस आदमी के गोद में बैठ रही है, कभी उसके मुंह पे बैठ, उसके गोद पे बैठ रही। और फेस नहीं रिवील किया है, फेस पे पूरा वाइट कलर की पूरी लाइन बना दी गई है। फेस नहीं रिवील करने की हिम्मत, हाँ पूरी बॉडी दिख रही है कि ये उसके गोद में बैठ रही है, फिर रामवीर के गोद में बैठ रही है जिससे उसने शादी की। यार गजब। अब देख लीजिए, जब लोग कहते थे पहले कि ये पूरा चल रहा है ड्रामा इनका, ये मालती चौहान और विष्णुराज की तरह, तो फिर ये लोग भड़कते थे। और राज ने भी खूब उल्टा सीधा रिएक्शन चैनल वालों को कहा कि मैं वो नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ। लेकिन कुछ भी हो जाए, आप 2 बच्चों की माँ हैं, कम से कम बच्चों को देख के मुझे ऐसा लगता है 10-12 साल की शादी तो हो ही गई होगी। इतने दिन आपने उस आदमी के साथ गुजारा है, इतना टाइम लंबा पास किया है उसके साथ, तो चाहे कुछ भी हो, अपना घर लुटता, अपनी खेती लुटती कोई देख नहीं सकता। कहीं ना कहीं से आपने भी उम्मीद लगाई होगी कि किसी न किसी तरह इसको हम मना के ले आएंगे। लेकिन आज आप बिखर गई ना, आज बिखर गई। और हॉस्पिटल में है, एडमिट है, तो एडमिट है, एक तरफ माँ रो रही है, एक तरफ छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, और अपना सीरियस है, एडमिट है। तो अब आया ना, वो बात आ गई ना, बाद में बात यही आ गई। राजवीर जो वो समझ रहा था ना कि अरे हम ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, राधा राज भी नहीं समझ रही। अब राधा राज को भी समझ में आ रहा होगा कि आखिर से मेरा जो होना था वो हो गया। कहानी तो सेम वैसे ही चल रही, भगवान न करे मालती की तरह तुम्हारी कहानी हो, लेकिन रास्ता तो वही जा रहा है ना, रास्ता वही जा रहा है। कोशिश करो, बचा लो अपने रिश्ते को, कम से कम कहीं ना देखो, 2 बच्चों का भविष्य तो देखो। तो भाई चैनल व्यूज कंटेंट के लिए इतना पागल ना बनो कि अपनी जिंदगी ही दांव पे लगा दो। वैसे ही बिल्कुल सिचुएशन मत लाओ। यही करते करते ये विष्णुराज मालती ने भी किया था। फेक सारी चीजें करते करते, ड्रामा करते करते चैनल ग्रो नहीं हो रहा था, जा नहीं रहा था, व्यूज ऊपर नहीं जा रहे थे। बस उसने फेक सब कुछ करते करते आखिर से जिंदगी को तमाशा बना लिया। और तमाशा सच में भगवान ने तमाशा कर दिया कि लो अब तुम देखो सच में। और हो गया, नाना करते करते सब कुछ हो गया, चली गई इस दुनिया से। किसी के माथे पे शिकन है, चाहे परिवार वाले हों, उसके मायके वाले, चाहे उसके ससुराल वाले। आ गया ना 2 साल रह के बाहर विष्णुराज, चैन से रह रहा, घूम रहा, हंस रहा, भाभी को गोद में उठा के घूम रहा। अब वो यही करेगा, अब वो भाभी को गोद में उठा के घूमेगा, भैयाऊ को गोद में उठा के घूमेगा। और वो देखा था ज्योति, जो महादेव की किसी समय जेठ के सामने सिर पे पल्ले करके घूमती थी। वैसे भी ये पूरब साइड में हम लोग के पूर्वांचल में ऐसा ही होता है, सिर पे आंचल होना चाहिए जेठ के, ससुर के या किसी भी बड़े के सामने। लेकिन अब वो देखो खुल गई है, पूरे सिर से आंचल हटा हुआ था, वैसे ही घूम रही थी। ऐसे ही लोग होते हैं कुछ दिन, जो नहीं रहते अपने सीमा में, जो अपनी बॉर्डर लाइन क्रॉस करते, वो ऐसे ही होते। कुछ दिन तो ड्रामा करते, फिर वो ड्रामा ज़्यादा ढो नहीं पाते, फिर वो ड्रामा का पर्दा उठ जाता है, क्योंकि सर्कस खत्म हो जाता है ना। तो सेम वही देखिए, विष्णुराज को कोई किसी के माथे पे मालती नाम की शिकन नहीं है कि मालती ने अपनी ज़िंदगी से, अपनी जान से हाथ धो दिया। इसके ड्रामे के पीछे मैके वाले भी कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। आखिर कब तक आंसू बहाते, आंसू सूख गए हैं, कहाँ तक आंसू बहाते। सब कुछ बिखर रहा था, एक बच्चे की ज़िंदगी बिखर रही थी। सोचा कि भाई छोड़ो, क्या कर ही लेंगे हम, इसके बाप को बाहर लाओ, अपने बच्चे को देखे। तो आखिर से थक गए, थक इंसान जाता है। बूढ़ी हड्डियों में, बूढ़ी सांसों में कितनी ताकत होती है। आखिर से मालती का बाप हार गया। उसने चाहे कॉम्प्रोमाइज़ किया हो, चाहे कुछ भी किया हो, ले आया अपने दामाद को जेल से बाहर, सिर्फ उस बच्चे के लिए, अपने नाती के लिए, जो उसका बेटा युवराज है उसके लिए। तो फ्रेंड्स यही था, थोड़े में, अगर थोड़ा भगवान ने दिया तो थोड़े में जिए। आप
खुश रहिए, अपनी फैमिली की केयर कीजिए, अपने लोगों की केयर कीजिए, लेकिन इन लोगों की तरह ड्रामा ना ही करें तो बहुत अच्छा। ड्रामा करते करते सच में वो सीन आपके सामने आ ही जाता। तो ये थी राधा राज के ऊपर मेरी आज की रिएक्शन, जो कि बहुत अच्छी मुझे नहीं लगी, लेकिन रियलिटी थी। वीडियो बनाना ज़रूरी था। मैंने देखा वीडियो उसका कल, तो मैंने सोचा कि आज वीडियो बनाऊंगी, और हो सकता है मेरा शाम को वीडियो जाए या कल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा भाई, आप लोग लाइक नहीं करते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। मिलते हैं फिर किसी रिएक्शन वीडियो में, तब तक के राधे राधे।